Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is the reason of democratic election? Democratic election की क्या रीज़न है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रीज़न ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के रीज़न, देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के रीज़न समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता क्या है। अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ द इलेक्शन इन विच इलेक्टेड ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं जिनको चुना गया है इलेक्शन के थ्रू, वो अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, जवाबदेही होते हैं, यानी कि वो जो भी काम करते हैं उसका आंसर अपनी जनता को देते हैं। तो ऐसे में वो इलेक्शन क्या होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। अब अगर हम बात करें रीजन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। क्यों है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो देखिए वन बाय वन हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इट हेल्ड रेगुलरली इन एवरी 5 ईयर्स। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल के इंटरवल के बाद होते हैं। ये हर कंट्री का अलग अलग है। अमेरिका में 4 ईयर्स के इंटरवल पे होते हैं, मैक्सिको में 6 ईयर्स के इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, लेकिन इंडिया में 5 ईयर्स के इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं और वो रेगुलरली होते हैं, ताकि अगर लोग अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपनी उस गवर्नमेंट को चेंज करके किसी और पार्टी को वोट देके गवर्नमेंट बनाए न्यू तरीके की। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया के इलेक्शन है वो बहुत ही रीजनेबल है। उनके पीछे रीज़न ये है कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन इसलिए है क्योंकि 5 ईयर्स के इंटरवल पे होते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया eligible voters have right to vote regularly regardless of their caste, religion, educational qualification और gender। इंडिया में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है कि जो इलिजिबल वोटर्स हैं, यानी कि जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन कैसा, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जेंडर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। सबको इक्वली वोट देने का राइट है। तो इसलिए इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। एक और रीज़न है कि इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाता है, वो है वन वोट हैज़ वन इक्वल वैल्यू, यानी कि जो भी इंसान एक वोट दे रहा है उसके वोट की इक्वल वैल्यू है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सबके वोट की वैल्यू इक्वल ही समझी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर कोई अमीर इंसान वोट कास्ट कर रहा है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और गरीब इंसान के वोट की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है इंडिया के इलेक्शन में, इसलिए इंडिया के इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। नेक्स्ट है इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर एज पीपल हैव फ्रीडम है ये टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट दे लाइक। इंडिया की इलेक्शन इसलिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन है क्योंकि लोगों को जिस भी पार्टी को वोट देना है, जिस भी कैंडिडेट को वो पसंद करते हैं, वो उसको अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। और जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो फ्री और फेयर तरीके से होते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी का दबाव नहीं होता है, बिल्कुल फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसलिए इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ रीज़न डिस्कस किए डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। आई होप you understand it well. Best of luck.